वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 17 मई 2024 और 17 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे। इसका आयोजन दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? तो AITMC वेंचर्स लिमिटेड है ना। AITMC वेंचर्स लिमिटेड की जो कंपनी है, इसका जो कृषि ड्रोन है विराज, इसका नाम है विराज, इसको दोस्तों DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों श्रीलंका में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो भारतीय फुटबॉलर कैप्टन है सुनील छेत्री, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों फ्रांस में, ये आपको याद रखना है। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन की आपकी बारी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, राइट आंसर दीजिएगा। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों फ्रांस में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री। नए क्वेश्चन है, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका देश में की है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? राइट आंसर बताएंगे AITMC वेंचर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 15 मई को। कब मनाया, माफ़ी चाहते हैं 16 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 मनाया गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो 16 मई को ही प्रकाश दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे मनाया गया। कौन सा डे? नेशनल डेंगू डे मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 159 पे है और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया गया। 4 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस। 5 मई को विश्व हंसी दिवस, पुर्तगाली भाषा दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये आपको याद रखना है। सारे हमने इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो हमने सारे इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत US का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस, क्या नाम है इसका? तर्कस नाम है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है कोलकाता में। कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? कोलकाता में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं,
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये किया है दोस्तों पाकिस्तान ने फतेह सेकंड का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ, और दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड्स ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। इतने फैक्ट आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पिक्सल, ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करें, तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? जापान ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में UNDP ने किसे UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों किसे, एलन नोडेहो को UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हैं एलन नोडेहो, और इन्हीं को UNDP ने UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो ये की है दोस्तों श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में दोस्तों फ़ोनपे ने, जैसे कि फ़ोनपे में भारत में फ़ोनपे चलता है, तो श्रीलंका में लंका पे चलता है। अगर आप श्रीलंका में घूम रहे हैं, फ़ोनपे से अगर आपको QR स्कैन करना है और पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, तो आप लंका पे के QR पे स्कैन करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट, ये आपको याद रखना। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, राजधानी है कोलंबो और जयवर्धन है पूरे कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। देखिए, राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, और प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशांका बने हैं। श्रीलंका मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त श्रीलंका में कौन है? संतोष झा हैं। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं श्रीलंका के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है दोस्तों सुनील छेत्री ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये है दोस्तों AITMC वेंचर्स लिमिटेड का है, कृषि ड्रोन है, और इसे DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विराज, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो है कमला बेनीवाल जी की, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, और ये कहाँ आयोजन हुआ है? भारत के भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कहाँ कांस फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में हो रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, और यहीं पे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं,
हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? भारत देश शीर्ष पर रहा है, मतलब कि सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। और भारत में कहाँ हुआ है लंबे समय तक? तो मणिपुर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है दोस्तों ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक का आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ढाका। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।